Hello everyone, myself Pooja Chandar. I am working as a teacher in Lord Krishna International School. Welcome class 2. I hope you all people are fine. Please stay safe, stay at your home. Today we will study chapter number 3, subject English. In this chapter, King Bruce and the Spider. इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी दी हुई है। ये स्टोरी है किंग ब्रूस, एक किंग और एक स्पाइडर की स्टोरी है। स्पाइडर मतलब मकड़ी होती है जो अपना घर बना रही होती है, अपना वेब, अपना जाला बना रही होती है। पहले हम इस स्टोरी को अच्छे से बुक के थ्रू रीड करेंगे, फिर एंड में हम इसकी समरी देखेंगे। Once upon a time, there was a brave and wise king named Robert Bruce. बहुत पहले की बात है। There was a brave and wise king. एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर और वाइस मतलब क्लेवर राजा था, जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस। He was the king of Scotland. वो कहाँ के राजा थे? King of Scotland. One day, the king of England led a large army into Scotland. एक दिन क्या होता है, जो दूसरे राजा थे, कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ इंग्लैंड का जो राजा था वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड के राजा के साथ वॉर मतलब झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। अपनी लार्ज आर्मी, अपनी बड़ी सी आर्मी को लेके आ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं? आई मस्ट फाइट विद किंग ब्रूस एंड ड्राइव हिम आउट ऑफ स्कॉटलैंड, ही सेड। वो क्या बोलते हैं? मुझे किंग ऑफ स्कॉटलैंड मतलब किंग ब्रूस के साथ फाइट करनी है, वॉर करना है और उन्हें यहाँ से निकाल देना है। किंग ब्रूस हैड अ स्मॉल आर्मी। किंग ब्रूस के पास कैसी आर्मी थी? बहुत ही छोटी। बट जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे वो अपनी लार्ज बड़ी सारी आर्मी को लेके आए थे वॉर करने के लिए। ही फॉट द वॉर ब्रेवली विद द किंग ऑफ इंग्लैंड। उनके पास छोटी आर्मी थी किंग ऑफ स्कॉटलैंड के पास, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बहादुरी से उनके साथ युद्ध किया। He fought 6 times and lost all the 6 times. उन्होंने उनके साथ टोटल 6 टाइम युद्ध किया, बट वो 6 के 6 टाइम उनके सामने हार जाते हैं। He could do nothing more than run and hide. अब वो क्या सोचते हैं एंड में? अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब उन्हें भागना पड़ेगा और यहाँ से छुप जाना पड़ेगा। He hid himself in a cave in the forest. वो क्या करते? खुद को एक जंगल में, एक केव के अंदर छुपा लेते। केव मतलब गुफा। खुद जाके एक गुफा के अंदर छुप जाते किंग ब्रूस। One rainy day, King Bruce lay on a pile of straw in the cave. एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, किंग ब्रूस सो रहे थे। कहाँ पे? ऑन अ पाइल ऑफ स्ट्रॉ इन द केव, जहाँ पे स्ट्रॉ मीन्स जो भी ग्रेन्स और प्लांट होते हैं उनको कट करके जो भी एक्स्ट्रा उनका मटेरियल बचा होता है उनका बहुत बड़ा सारा ढेर बना होता है। पाइल मतलब ढेर, एक चीज के ऊपर दूसरी चीजें रख के हम ढेर बनाते हैं, वैसे स्ट्रॉ की पाइल बनी हुई थी, वहाँ पे वो उसके ऊपर सोए होते हैं। He felt very tired and sick. वो बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, मतलब बहुत थक गए और खुद को सिक, बीमार फील कर रहे हैं। He thought, I do not want to try again. All is lost. वो ऐसे सोच रहे हैं कि अब मैं वापस ट्राई भी नहीं कर सकता, मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ लॉस्ट कर दिया है। As he lay thinking, he saw a spider spinning her web in the cave. जब वो लेट के ये सब सोच रहे होते तब वो क्या देखते हैं? एक स्पाइडर, एक मकड़ी है जो उस केव में, उस गुफा में अपना वेब बना रही है, अपना घर बना रही है, स्पिन कर रही है वहाँ पे। He watched her as she worked hard with great care. वो उसे कंटिन्यूअस देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं? वो बहुत ही हार्डवर्क कर रही है, बहुत हार्डवर्क करके अपना घर बना रही है, बहुत ही केयर के साथ में घर बना रही है, बहुत देखभाल के साथ में और हार्डवर्क करके अपने घर को बना रही है। She was trying to spin her thin thread from one end of the cave to other. वो अपने थिन थ्रेड मतलब उसे स्पिन करना है, उसके मुंह से जो धागा निकल रहा है उसे स्पिन करना है केव के वन साइड से लेकर दूसरे साइड तक।
बट वो थ्रेड कैसा है, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला है। शी केप्ट फॉलिंग डाउन, वो नीचे गिरती है बार बार। द थ्रेड वॉज थिन एंड शॉर्ट बट शी केप्ट ट्राइंग, वो थ्रेड कैसा है, वो धागा बहुत ही पतला और छोटा है, तो भी वो ट्राई किए जा रही है। किंग ब्रूस काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम्स शी ट्राइज एंड फेल्ड, किंग ब्रूस काउंट करते हैं कितनी बार वो ट्राई कर रही है और कितनी बार वो नीचे गिर रही है। 6 टाइम्स, हाउ सैड, वो बोल रहे हैं टोटल 6 टाइम। हाउ सैड मतलब कितनी दुख की बात है। ही सैड, यू कैन नेवर डू इट यू पुअर थिंग सैड किंग ब्रूस अलाउड, किंग ब्रूस चिल्ला के बोलते हैं ये तुमसे नहीं होगा। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, स्पाइडर गिव अप नहीं करती है, वो फिर भी अपने घर को कंटिन्यू बना ही रही है, वो ट्राई किए जा रही है। शी सक्सीडेड द 7th टाइम, बट जब वो 7th टाइम अपने वेब को स्पिन करने लगती है तो उसे सक्सेस मिलती है और उसका वो वेब कंप्लीट हो जाता है। दिस टाइम शी वॉज एबल टू स्पिन हर थ्रेड टू द अदर साइड ऑफ द केव, 7th टाइम में वो क्या करती है, अपने वेब को कंप्लीट कर देती है और वन साइड से अदर साइड उसको ज्वाइन कर देती है। किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब उन्हें ये नहीं था कि ये वेब उस वेब स्पाइडर से बन जाएगा, बट जब वो देखते हैं कि 7th टाइम में स्पाइडर ने अपना वेब कंप्लीट किया तो वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं और खुशी के मारे क्या बोलते हैं, वाह, मतलब उसने कंप्लीट कर लिया, एक छोटी सी मकड़ी ने अपना घर बना लिया, तो वो उसे देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। He cries, if a little spider like you can do it, I can too. I will fight the war a 7th time and I will win, cried King Bruce. और वो सरप्राइज होके रोने लगते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, if a little spider like you can do it, जब एक छोटी सी मकड़ी ये काम कर सकती है तो I too can, मैं भी कर सकता हूँ। I will fight the war 7th time, मैं भी वॉर जो युद्ध है वो 7th टाइम लड़ूंगा और इस बार मैं विन करूंगा। ये सब किंग ब्रूस रोते रोते बोलते हैं। किंग ब्रूस कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, किंग ब्रूस उस केव में से बाहर आते जहाँ पे वो छुपे हुए थे। He gathered all his soldiers and marched to the battlefield, वो क्या करते हैं, अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करते। गैदर्ड करना मतलब उन्हें सबको साथ में लेके आते हैं। मार्च इन द वे अ सोल्जर वॉक्स, जिस तरह से सोल्जर वॉक करते हैं उसे मार्च बोलते हैं। और सारे सोल्जर्स को गैदर करके कहाँ लेके जाते हैं, बैटल फील्ड में, जहाँ उन्हें युद्ध करना होता है, वॉर करना होता है। He fought the king of England one more time, वो किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ वन मोर टाइम एक बार और वॉर करते हैं। दिस टाइम ही वॉन द वॉर, इस बार कौन जीतता है, किंग ब्रूस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड विन करते हैं। किंग ब्रूस लर्न अ लेसन फ्रॉम द लिटिल स्पाइडर, किंग ब्रूस क्या सीखते, एक लेसन सीखते एक छोटी सी मकड़ी से। ट्राई 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 अगेन यू विल विन, जब तक हमें जिस चीज को पाना हो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हम ट्राई करना बीच में हार मान लेंगे तो हमें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। एट लास्ट हम उसे कंप्लीट कर ही लेंगे, चाहे हम 6 टाइम में करें, 7 टाइम, 10 टाइम, कभी भी करें, बट हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। अब हम इसको एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। किंग ब्रूस जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, किंग ब्रूस के पास बहुत ही स्मॉल आर्मी थी, बट एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ इंग्लैंड किंग ब्रूस के साथ में युद्ध करने के लिए, फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और बट किंग ऑफ स्कॉटलैंड के पास बहुत ही छोटी आर्मी होती है, तो वो उसके साथ 6 टाइम वॉर करते हैं और हार जाते हैं। फिर वो अपने आप को एक केव के अंदर हाइड कर लेते, छुपा लेते हैं। फिर वो वहाँ एक स्पाइडर को अपना वेब बनाते हुए देख के, उसे जब अपना वेब कंप्लीट करते हुए देखते हो तो वो सोचते हैं जब ये छोटी सी स्पाइडर अपने वेब को कंप्लीट करने के लिए इतनी मेहनत कर सकती
हार्ड वर्क कर सकती है, तो मैं भी अपने स्कॉटलैंड को जीतने के लिए वापस वन टाइम वॉर तो कर ही सकता हूँ। तो वो क्या करते, उस प्लेस से केव से बाहर निकलते, अपने सारे सोल्जर को गैदर करते और वापस किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ में वॉर करते हैं, और एंड में कौन जीतता है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्टोरी थी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। These are the glossary. Brave, ready to face any danger. Brave मतलब बहुत ही बहादुर, जो हर डेंजर को फेस करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। Wise, wise मतलब बहुत क्लेवर, बहुत चालाक होना। Army, a group of soldiers who fight on land. A group of soldier, सोल्जर का जो भी सिपाहियों का जो ग्रुप होता है जो फाइट करते हैं हमारी लैंड के लिए, हमारा लैंड इन सेंस भूमि, धरती, लैंड के लिए फाइट करते हैं। वॉर, एन आर्म्ड फाइट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स। वॉर मतलब युद्ध, जो दो कंट्री के बीच में होता है या दो ग्रुप के बीच में होता है। स्पिन, टू मेक अ थ्रेड। स्पिन करना मतलब धागा बनाना, टू मेक अ थ्रेड। सरप्राइज, द फीलिंग यू गेट व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। सरप्राइज मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिस चीज को होने की हमें कोई उम्मीद ही ना हो। किंग ब्रूस को लगा था कि ये स्पाइडर अपना वेब स्पिन नहीं कर पाएगी, बट जब वो देखते हैं कि उसने अपना वेब कंप्लीट कर लिया है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स में इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। किंग रिंग, ड्राइव स्ट्राइक, सिक्स फिक्स, स्पिन चिन, लिटिल बिटिल, फॉट बॉट। इनके एंडिंग लेटर्स भी सेम है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। हार्ड वर्ड्स, BRAVE, ब्रेव मतलब बहुत ही बहादुर होना, हर डेंजर सिचुएशन को जो फेस कर सकते हैं उन्हें ब्रेव कहते हैं। वॉर, WAR, वॉर, वॉर मतलब युद्ध, लड़ाई। PILE, पाइल, पाइल मतलब ढेर, एक के ऊपर एक चीज रख के जो ढेर बनाया जाता है उसे पाइल बोलते हैं। STRAW, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब जो भी ग्रेन होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो सब इकट्ठा करके रखा होता है उसे स्ट्रॉ बोलेंगे। WEB, वेब, वेब मतलब जो मकड़ी का जाला होता है उसे वेब बोलेंगे। सरप्राइज, एकदम शॉक हो जाना। गैदर्ड, सबको इकट्ठा करना मतलब गैदर्ड। मार्च, जिस तरीके से सोल्जर वॉक करते हैं उसे मार्च बोलते हैं। केव, केव मतलब गुफा जहाँ पे किंग ब्रूस हाइड होते हैं। तो ये स्टोरी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की थी। इसमें आपको ये ग्लॉसरी, राइमिंग वर्ड्स एंड हार्ड वर्ड्स है, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। इस स्टोरी की जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ऑल द थिंग्स आपको वर्कशीट के थ्रू सेंड कर दी जाएगी थोड़े टाइम में। अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से सब पढ़ना है और प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।